अजय आर्य जी जो हमारी 25 वर्षों से सेवा में है, जयदीप आर्य जी का सबका एक बार जोरदार करताल ध्वनि से बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद है। अग्रवाल शिक्षा समिति के लिए आज अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल है कि इस प्रांगण में परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं हाउस से चाहूंगा कि तालियां बजा करके आपका स्वागत करें। मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते श्रद्धेय स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए आपके आगमन से ऐतिहासिक हो गया है। विशेष तौर पर विद्यार्थियों के इस शिविर में योग प्रशिक्षण देकर आप जयपुर के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को पर आपने असीम अनुकंपा की है सर, आपने असीम अनुकंपा की है। इसके लिए अग्रवाल शिक्षा समिति सहित जयपुर के समस्त नागरिक आपके महाराज आभारी हैं। आपका हमारा बहुत पुराना सपना था जो कि आज पूरा हो गया है। एक दिन हम सोच रहे थे बाबा रामदेव जी हमारे यहाँ आवें और इस स्थान को पवित्र करें। आज हमारा वो सपना पूरा हो गया है। आपके आगमन से भारत की पुरातन परंपराओं को कायम रखते हुए भावी समाज की सफल निर्माण में अत्यधिक सहयोग मिला है। जय हिंद, जय भारत। लंबे गहरे श्वास भरते हुए एक बार प्रार्थना करेंगे सब बच्चों को। देखो, सुबह उठे तो कम से कम 3 बार ओंकार का और 3 से 5 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। गायत्री और ओंकार के जप करने से, चैंटिंग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ब्रेन हमारा शार्प होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, IQ लेवल बढ़ता है, मेमोरी यदि हमारी शार्प है, IQ लेवल हमारा अच्छा है, ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है, तो फिर हम जिंदगी में कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं। हेल्थी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड हार्ड वर्क, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जिंदगी में कामयाबी के लिए। आइए लंबा गहरा श्वास भरेंगे और हर दिन ऐसे ही योग करने से पहले अथवा सुबह उठते ही, रात को सोते समय भी ओम और गायत्री का जप करना। आप देखना आपको जिंदगी में कामयाबी पर कामयाबी मिलती जाएगी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
हर दिन उठते ही अथवा योग शुरू करने से पहले कम से कम ओमकार का कितनी बार जाप करना? 3 बार। गायत्री मंत्र का भी कम से कम, ओम बोलने का तरीका होता है ओ ऐसे बोलना 15 सेकंड में, और मैं ये बोलना 5 सेकंड में। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओंकार। सबको समझ में आया? सही उच्चारण का तरीका ऐसे। अब इतने स्वर से भी बोलना, ज्यादा जोर से ऐसे नहीं बोलना। ओ बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः। तो भूर्भुवः स्वः अंत में विसर्ग आता है। विसर्ग जो होते हैं ना, ये 2 डंडी सी रहती है ना, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? और विसर्ग की जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, वो कैसा होता है? ह जैसा होता है। आधा है बोलन। भूर्भुवः स्वः। बोलिए ओम भूर तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर नहीं, तत् ता आधा, तत्सवितुर। बोलो तत्सवितुर नहीं, तत्सवितुर। कैसे बोलो? वरेण्यम। वरेण्यम नहीं, वरेण्यम। वरेण्यम। हाँ, वरेण्यम में न आधा है। आप लोग क्या कर देते हो? उल्टा बोल, वरेण्यम ना, वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि नहीं, धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात् नहीं, धियो यो न प्रचोदयात्। अब नह बोलेंगे तो हो जाएगा नहीं, और नह बोलते होता है हमारा। तो धियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु हमें अच्छी बुद्धि देना, ऐसा अर्थ है। नह माने हम सबको, धिया बुद्धि को, प्रचोदयात् देना, हमको अच्छी बुद्धि देना परमात्मा। और धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान हमको बुद्धि मत देना। यदि आपने ऐसा बोला धियो यो न प्रचोदयात्, तो इसका मतलब है हमको बुद्धि नहीं देना। और धियो यो न प्रचोदयात्, हमको अच्छी बुद्धि देना। न माने हमको, और न माने नहीं। तो सही उच्चारण करना। चलो, ये तो प्रार्थना करना सिखाया। अब आपको प्राणायाम, आसन और व्यायाम करना सिखाएंगे। जिंदगी में कामयाबी के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। हेल्दी बॉडी, क्या चाहिए बोलिए? शार्प ब्रेन, हार्ड वर्क। ये 3 चीजें नहीं होंगी तो आप जिंदगी में कामयाब। अच्छा, किसी का शरीर बेकार है, कभी उल्टी, कभी दस्त लगे रहते हैं, कभी बुखार, कभी गंगा यमुना बहती रहती है, और ऊपर से नमकीन मसाला भीतर उतारते रहते हैं। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। बड़ी बीमारी तो बेकार होती है, दस्त भी लग जाए। अब बताओ, हमको दस्त लग गया हो तो क्लासरूम में मिलेंगे या बाथरूम में? इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए शरीर का स्वस्थ होना। देखो, जिनका शरीर मोटा हो जाता है ना, फिर उनकी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए ज्यादा मोटा भी, कुछ इतने मोटे ठाड़े हो जाते हैं। आप में से भी थोड़े बच्चे हैं, वो पतले हो जाएंगे, उनको बताएंगे अभी। और कुछ इतने पतले पतले, जरा तेज हवा बहने लगे तो बांध के रखने पड़ते हैं, कहीं उड़ ना जाए। ऐसा कमजोर भी हेल्दी बॉडी। कैसी हो बॉडी? देखो, भुजाएं ऐसी होनी चाहिए। तुम्हारी वैसी है? हाँ? ऐसी बॉडी होनी चाहिए। हाँ? और उभरा हुआ सीना होना चाहिए, सिकुड़ा हुआ पेट होना चाहिए, कसी हुई कमर होनी चाहिए। सामने से देखो, पेट ऐसे एकदम धसा हुआ, और अंदर घुसा लो तो तुम्हारा भी ऐसा ही है। साइड से देखो तो इतना सा, देखो पतला सा।
अब किसी किसी के तो अभी मसंड पड़े हुए मोटे मोटे, पतला सा पेट होना चाहिए। देखो तुम्हारा पेट चेक करो, अभी तो बच्चे हो ना, हाँ ये ऐसी फिटनेस रखना, बाद में तगड़े नहीं होना। हमारे ज्यादातर लोग तो ठीक ठाक हैं, मैडम भी आपकी ज्यादा मोटी नहीं है। दो चार थोड़े मोटे। आज वो भी सब पतले होने का मंत्र लेके जाएंगे। देखो इतना होना चाहिए, पीछे से ऐसे अंगूठा लगाओ और सामने से हाथ की अंगुलियों में पूरा पेट आ जाना चाहिए। इतना पेट होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कम से कम सुनो, कम से कम 5 प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज आनी चाहिए। देखो एक तो ये बच्चों के हिसाब से बता रहा हूं, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है, उनको जोर से नहीं करना। बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो करके देखो, ये पूरे मत हिलना, कुछ ऐसे हिल रहे, ऐसे हिलना मत। 1 मिनट में सुनो पूरा कंसंट्रेशन हो जाएगा आपको। 1 मिनट में मन पूरा शांत। अच्छा सुनो, आप पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से, जो पढ़ा वो तुरंत याद करना चाहते हो ना, लेकिन पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होता है या कम होता है, और याद कर भी लेते हैं तो बाद में भूल जाते हैं। पीछे वाला डिलीट तो उठा जाता है। तो योग करोगे ना, 1 मिनट आप ऐसा कर लेना। देखो ये मैं आपका कंसंट्रेशन आयु के लेवल बढ़ाने के लिए भी बता रहा हूं और बॉडी बनाने के लिए भी बता रहा हूं। सबको बॉडी बनानी है ना, हाँ, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड हार्ट, 3 चीजें होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और अत्यंत पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, ये 3 चीजें चाहिए, आप कामयाब होंगे। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं, गांव में पैदा हुआ हूं, छोटे से परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने मेहनत की और आज हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं और मेरी बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शरीर को स्वस्थ रखा योग करके। 9 साल की उम्र से योग करता हूं। कितने साल की उम्र से? 9 साल का जब मैं था, आपकी तरह मैं भी एक दिन बच्चा था, अभी तो मेरी दाढ़ी मूछ आ गई है, बड़ा हो गया हूं। सुनो, 9 साल की उम्र से योग करता हूं। एक दिन में मैंने योग को ड्रॉप नहीं किया, एक दिन भी योग नहीं छोड़ा। हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन, दिमाग इतना तेज है, जो एक बार देख लिया वो याद कर लिया। व्याकरण, ग्रामर से लेकर के एंसेंट हमारे जितने भी ऋषियों के नॉलेज से लेकर के, इकोनॉमिक्स से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, साइंस से लेकर के, सब कुछ पढ़ा है मैंने। मैं बेपढ़ा लिखा बाबा नहीं हूं, पढ़ा लिखा बाबा जी हूं। सुनो, स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और हार्ड मेहनत पूरी करना, ये 3 चीजें होंगी तो आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आप अपने कुलवंश का, आप महाराजा अग्रसेन का, आप अग्रकुल का, अपने कुल परिवार का, अपने प्रांत का, अपने देश ही नहीं, आप इस धरती का गौरव बढ़ाने वाले बनेंगे, इतने महान बनेंगे। वो शक्ति, वो क्षमता, वो सामर्थ्य आप सबके भीतर है। आपको ऐसे बच्चे बनना है और वैसा बनने के लिए कुछ करना है। सुबह सुबह खाली आधा से 1 घंटा, कितना? आधा से 1 घंटा योग कर लेना, फिर देखो आपकी जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां होंगी, चारों तरफ से कामयाबी होगी। लोग सोचते हैं मेरे करियर का क्या होगा, धत तेरे की, तेरे करियर का क्या होगा, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। अरे हम बाबा लोग हैं, हमको नौकरी नहीं करनी, लेकिन हमने 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दे दी हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को, साधु होने के बाद। आप लोग नौकरी करनी है, कुछ बड़ा काम करो ना, तुम्हारे यहां नौकर काम करे। जिंदगी में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, आलसी बन करके नहीं रहना पड़ेगा। तो सुबह सुबह क्या करना, अब देखो ये प्राणायाम करना, प्राणायाम करने से ना शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा, दिमाग और बहुत शार्प, सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन, इतना शार्प है, सबको एक ही जैसा है। बताओ मैंने कितनी उंगलियां खड़ी की हुई हैं?
सबको 2 दिख रहे हैं कि 4? 2। क्यों? सबकी आंख एक जैसी है, सबके हाथ, सबके पैर, ऐसे ही सबका दिमाग भी। कुछ लोग अपने दिमाग को ना गिरवी रखे रहते हैं, फ्रिज में पैक कर रखा है, उसको यूज ही नहीं करते। तो प्राणायाम करोगे ना, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। कैसे? देखो, सीधे बैठो, थोड़ा फास्ट करो, मेरे से पहले कोई रुकेगा नहीं, खबरदार। ठीक है? तो कंपटीशन शुरू। चलो, 1 मिनट करना है सबको। कितनी देर? 1 मिनट। और ये बड़े वाले भी करके देख लो। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, कमर में दर्द हो, कमजोरी है, तो होले होले करना। कभी तुम ज्यादा जोर से करो, पता लगे कि स्वर्गीय हो गए। ज्यादा जोर से मत करना। देखो, सीधे बैठो। कैसे? करो, स्टार्ट। हिलो मत। ए, रुको मत, करो। आपने बहुत अच्छा किया, अच्छे बच्चे हैं आप। ऐसे जिसने 1 मिनट, जिन्होंने ईमानदारी से किया, पसीना आ गया कि नहीं आया? 1 मिनट में पसीना आ जाता है माथे पर। अब तो होले होले ऐसे ऐसे करते हैं, मटर गश्ती करते हुए। अब मरा तब मरा, सांस तो ठीक से ले ले बावड़े। सीधे बैठो। 1 मिनट जोर से कर लेना। और जो जोर से कर लेते हैं ना, अरे 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। सीधे बैठो। जो कहते हैं ना, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, तुम्हारा मन ऐसे बंधेगा जैसे गाय भैंस को झोटे को खूंटे से बांध दिया हो। इधर उधर जाएगा ही नहीं कहीं पर भी। ये मन को खूंटे से बांधने का तरीका है ये प्राणायाम। देखो, सीधे बैठो। खाली 10 सेकंड करना, बहुत फास्ट। 10 सेकंड में मन एकदम शांत, और जो पढ़ोगे वो याद होना शुरू हो जाएगा। इतना ब्रेन शार्प हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, इससे ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। चलो, 10 सेकंड करना, खाली 10 सेकंड। कितनी देर करना? ओनली 10 सेकंड। चलो, स्टार्ट। अब मन शांत हुआ कि नहीं हुआ? बोले बाबा जी, पता ही नहीं मन कहां खो गया। 10 सेकंड में मन एकदम शांत। हाँ, कुछ तो इसमें उल्टा कर रहे हैं, कंधे हिलाते रहे, कंधे हिला रहे, नहीं, शोल्डर्स को नहीं मूव करना, श्वास को। ये कुछ मुंडी हिला रहे, कुछ चेहरा बिगाड़ रहे हैं ऐसे। मुंह मत बिगाड़, सीधे बैठ के करना ठीक तरीके से। बोलो, इसका नाम है भस्त्रिका। क्या नाम है? बोलिए। जो भस्त्रिका करेगा उसका मन अशांत, उसका मन चंचल, और उसका फेफड़ा हमेशा मजबूत रहेगा। उसको कफ एलर्जी की कोई बीमारी, किसी किसी का तो फेफड़ा इतना कमजोर होता है, यहां से वहां तक दौड़ा दो ना इस ग्राउंड में तेजी से, तो थोड़ी देर में जीभ निकाल देते हैं थोड़ी देर में। अब भले आते, स्ट्रांग होने से ये बॉडी हो। ये भस्त्रिका 1 से 2 मिनट कर लेना बच्चे। कितनी? 1 से 2 मिनट। और फेफड़ा टनाटन फर्स्ट क्लास, मजबूत रहना चाहिए फेफड़ा। और सीना देखो उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, कमर कसी हुई, पूरी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल। फिर एक एक मांसपेशी ना ऐसी गिन लो,
कुछ तो ऊपर से नीचे तक गोल मटोल पूरे फुटबॉल जैसे रहते हैं, तो ठीक नहीं। अब सेकंड, ये 5 मिनट करना है। कितनी देर करना है? देखो ऐसे, खाली मध्य प्रदेश हिलेगा, श्वास को बाहर छोड़ो, करो बेटा। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है, बोलो, कुछ को पता है? कपाल भाती। क्या नाम है बोलिए? सब बोलेंगे क्या नाम है इसका? जो कपाल भाती करेगा, कभी मोटा, उसको कभी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, उसको कभी गैस, पेट की कोई खराबी। किसको तो इतनी गैस बनती है, ऊपर से गैस छोड़ेंगे तो, और नीचे से भी ऐसा बमबारी करते हैं, परमाणु बम जैसे छोड़ दिया हो। किसी किसी बच्चे का इतना पेट खराब होता है, क्लासरूम में छोड़ देना तो पूरा क्लास बेहोश, मास्टर जी भी भूल जाते क्या पढ़ाना था। इतनी गैस, और किसी के तो पूरे खानदान में गैस होती है। उधर से माँ ने छोड़ा, उधर से बापू ने, और बेटे ने फायरिंग कर दिया। माँ बाप, बेटा बेटी, बहू, देवरानी जेठानी, सब दनादन छोड़ रहे हैं गैस। जो कपाल भाती करेंगे उनको गैस, उनको कब्ज की बीमारी, एकदम फिट है। बताओ, किसी को दवाई खाना पसंद है? दवाई किसी को अच्छी नहीं लगती। जो कपाल भाती करेगा उसको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, दवा खानी। कितनी अच्छी बात है। मैं कभी दवाई नहीं खाता और कभी बीमार। आप लोग कभी कभी बुखार तो हो ही जाता है ना, कभी कभी तो, कभी सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना। अच्छा लगता है बीमार होके, तो योग करो, कभी बीमार। इसलिए हमने सूत्र दिया है, करो योग, रहो निरोग। सब बोलेंगे, करो रहो, बस यही सूत्र है जीवन का। करो सब। देखो ऐसे हाथ को ऐसे रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा, इससे ज्ञान बढ़ता है। और ऐसे भी कर लो, ये वायु मुद्रा। जिनको गैस बहुत बनती है ना, वो ऐसे बैठ जाना। मन चंचल रहता है तो ऐसे बैठ जाना, ऐसे कपालभाति करो। और करते करते इतनी शक्ति आ जाएगी, तुम्हारे भीतर का उत्साह जाग उठेगा। एक भजन है, गाते हैं, ओहो जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ऐसा काम करके दिखाना, आपको बहुत अच्छे बच्चे बनना है। सीधे बैठो, सब करो, मेरे साथ साथ करना है सबको, किसी को रुकना नहीं है बीच में। हाँ, सीधे बैठ के सब करो। और सुनो, जिनका मन बहुत चंचल है ना, बहुत अशांत रहता है, तो तेज कर लो, या तो धीमे कर लो या तेज कर लो। 5 मिनट में आप देखना, मन एकदम शांत और शरीर एकदम स्वस्थ। स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग, और हार्ड वर्क करने के लिए ना तुम्हारे भीतर उत्साह जगेगा। सीधे बैठो, करो सब, सबको करना है मेरे साथ साथ, कोई रुकेगा नहीं। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, ज़मीं सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। सांस को बाहर छोड़ो, कुछ ना उल्टा कर रहे हैं ऐसे, अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ो। बाहर धक्का दो, पेट अपने आप अंदर जाएगा। सब करो, 99% बच्चे अच्छा कर रहे हैं, करो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर के मिसाल बनो।
तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। दो तरह की स्पीड है ना इसकी, एक तो धीमी है ये, और ये तेज वाली। आंखें बंद करके करो, एकदम मन शांत हो जाता है, समाधि लग जाती है अपने आप, मन शांत। और ये सबको करना है। क्या नाम है इसका बोलिए? कपालभाति। जिन्होंने सुबह माल ज्यादा ठोक रखा है ना, उनको दिक्कत हो रही है, कम खाया करो, ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। सुबह एक बार, दोपहर को, फिर दोपहर बाद एक बार थोड़ा ले लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, ज्यादा नहीं खाना। ऐसे रोज करना कपालभाति। चलो आप भी हाथ उठा के गाओ, आपको ऐसे बनना है। मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम के औलाद बनो। मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम के औलाद बनो। तुम्हारे अंजुमन को हर जवान सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जवान सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा हाथ उठा करके करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम। मुट्ठियां बांध के बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, महाराजा अग्रसेन की।